केदारनाथ के जंगल की वो अनसुनी कहानियां जहां प्रकृति खुद बोलती है। नमस्ते प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के दीवानों, मैं आपका अपना लोकल ट्रैकिंग गाइड आज आपको ले चलूंगा केदारनाथ के उन घने जंगलों में जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। आप सबने केदारनाथ धाम की दिव्यता के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उन जंगली रास्तों पर कदम रखा है जो इस धाम तक पहुंचने के लिए एक अदृश्य द्वार का काम करते हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और इन पहाड़ों, इन नदियों और इन पेड़ों ने मेरी आंखें खुलने से लेकर आज तक मुझे पाला है। इमेजिन, हिमालय की गोद में जहाँ हवा में देवदार और बुरांश की खुशबू घुली होती है, वहाँ हर सुबह एक अलग ही जादू होता है। सूरज की पहली किरणें जब ऊंचे ऊंचे देवदार, दियोडर, सीडर के पेड़ों की चोटियों को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद जाग उठी हो। इन पेड़ों की छाल पर सदियों पुरानी कहानियां खुदी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ वही सुन सकता है जो यहाँ के पत्तों की सरसराहट को समझ पाए। हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत अक्सर उन रास्तों से होती है जहाँ मंदकिनी नदी कलकल करती हुई बहती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये हमारे लिए जीवन रेखा है, एक माँ की तरह जो अपने हर कण में हिमालय की शुद्धता समेटे है। मैंने इस नदी के किनारे बैठकर न जाने कितनी सुबहें देखी हैं, जब इसकी लहरों में सूरज की सुनहरी किरणें नाचती थीं और ऐसा लगता था मानो नदी भी कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। इसके पत्थरों पर काई जम जाती है जो हरी मखमली चादर सी दिखती है, और इन काई के बीच से छोटे छोटे झरने फूटते हैं जो सीधा नदी में समा जाते हैं। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिनके बारे में आपने शायद किताबों में ही पढ़ा होगा। यहाँ की रंग बिरंगी बुरांश, रोडोडेंड्रन के फूल वसंत में पूरे जंगल को लाल और गुलाबी रंग से रंग देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये फूल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि इनमें औषधीय गुण भी छिपे हैं जो सदियों से हमारे पुरखों ने इस्तेमाल किए हैं। और हाँ, अगर आप किस्मत वाले हुए तो आपको हिमालयन मोनल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी दिख सकता है, जिसके रंगीन पंख देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और नदियां नहीं है, यहाँ कुछ अनसुने नालों की भी अपनी कहानी है। ये छोटे छोटे नाले जो अक्सर पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकलते हैं, किसी भी प्यासे यात्री के लिए अमृत से कम नहीं होते। कभी कभी तो इतने साफ होते हैं कि आप सीधे हाथ से पानी पी सकते हैं और उस पानी की ठंडक आपकी पूरी थकान मिटा देती है। ऐसा लगता है मानो ये नाले हमें बताते हो कि जीवन में छोटे छोटे स्रोत भी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक ट्रेकिंग गाइड के तौर पर मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि आपको इस जंगल की आत्मा से जोड़ना है। मैं आपको उन जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ कभी ऋषियों ने तपस्या की होगी, जहाँ कस्तूरी मृग, मस्क डियर अपनी मस्ती में घूमते हैं। हालांकि उन्हें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उनकी महक आपको जरूर महसूस होगी। और जहाँ हवा में एक अलग ही शांति घुली होती है। यह जंगल सिर्फ ट्रेकिंग का अनुभव नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। ये आपको सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना है, कैसे हर छोटी चीज में सुंदरता देखनी है और कैसे खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा